अशोक अज्ञानी जी, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में लड़ाई लड़ रही है। अब उनके दो मंत्री जेल में जा चुके हैं और उसके बाद दोनों का इस्तीफा भी हो गया। अब आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोप आप ही लगाते थे लाला बनिया कह के। हाँ जी, जब मैं इनके ऊपर देखिए आरोप लगाता था, लगातार मैं जब लड़ रहा हूँ 2016 के बाद हमारी इनके विरुद्ध लड़ाई शुरू हो गई थी। 2016 के बाद, क्योंकि इन्होंने 2015 के चुनाव में इन्होंने जब सफाई कर्मचारियों के लिए अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि भाई हम इनको पक्का करेंगे, इनको फायर फाइटर्स की तरह ड्रेस देंगे, किसी की डेथ हो जाएगी सफाई कामगार की काम करते हुए 50 लाख का मुआवजा देंगे, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन देंगे, उनको स्किल्ड करके इस काम से निकालने के लिए हम प्रावधान करेंगे। तो लेकिन वो सब चीज़ें करी नहीं। और दूसरा जो मैनिफेस्टो था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कि ठेकेदारी के कर्मचारी ठेकेदारी खत्म करके सबको पक्का किया जाएगा। अब वो सब करके जिस तरीके से इन्होंने 2016 को हमने जब इनको चिट्ठी दी कि भाई अपना मांग उसको मैनिफेस्टो को लागू करो, जो आपने वादे किए हैं लागू करो, तो इन्होंने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया और उल्टा इन्होंने ठेकेदारी प्रथा बढ़ानी शुरू कर दी और इन्होंने और ज़्यादा जैसे और प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। और उसी में लगातार 2016 से हमारी लड़ाई शुरू हुई। तो पिछली बार जब इन्होंने 2021 में इस पॉलिसी को बनाया और तो अप्रैल को जब 1 अप्रैल को 3 अप्रैल, तो मुझे याद है कि जब उस समय कोरोना लगा हुआ था और जब इसने पॉलिसी ये घोषणा की कि भैया हम ये शराब के जो सरकारी ठेके थे इनको प्राइवेट हाथों में दे देंगे, तो सबसे पहले मैं था और एक और हमारे साथी थे, वो सिख समाज से हैं, वो नशेखोरी के खिलाफ लड़ते हैं, उनकी एनजीओ। हम 4-5 लोग मिलकर के जैसे तैसे पहुंचे और केजरीवाल साहब को हमने भरे कोरोना में मेमोरेंडम दिया कि भाई आप गलत कर रहे हुए, एक तो इससे आपने एज कम कर दी, 25 से लेकर के 21 साल कर दी दारू खरीदने की, 4 साल का जो फर्क कर दिया तो लोग नशाड़ी बनेंगे। दूसरा, इन्होंने गली गली में ठेके खोलने का प्रावधान कर दिया। और मैं अनुसूचित जाति का आदमी, सबसे ज़्यादा मेरा नुकसान कि जो सरकारी ठेके हैं शराब के, उसमें 22.5% मेरा रोजगार है और सबसे ज़्यादा। और दूसरा ये कि सफाई कामगार, 2000 से ज़्यादा सफाई कामगारों की परमानेंट नौकरी खत्म। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या, बजट का, जो हमारा SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा मिलता है हमें, वो तो जब ही मिलेगा ना जब सरकारी खाते में होगा, दिल्ली सरकार के खाते में होगा। अब तुमने जो 5,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खाते में आते थे वो शराब के ठेकों से, उससे टैक्स के, अब आप लालाओं को दे रहे हो, आप वेव ऑफ कर रहे हो उनको 150 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपए इन्होंने लाइसेंस फीस बिना LG को बताए, बिना अपनी कमेटी में पास करे, बिना मुख्य सचिव को बताए वो लाला को छोड़ दिए कि भैया हम तुम्हें नहीं मत दो, कोई जरूरत नहीं। 144 करोड़ और 2,500 करोड़ रुपए का इन्होंने अलग से घोटाला, घूसखोरी करी है उसमें। तो एक तो मैं शराब के इसके खिलाफ लड़ रहा था लगातार, और लगातार 1 साल से मैं कह रहा था कि ये महाचोर हैं, इन्होंने बेईमानी की है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये बिल्कुल, और लोग हमारे खिलाफ बोलते थे। और दूसरी बात ये कि इसने 2020 में दिल्ली के अंदर जो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी है दिल्ली सरकार के पैसे से, उसमें इसने SC/ST के विद्यार्थियों का रिजर्वेशन नहीं लागू किया। मैंने चिट्ठी दी है, प्रॉपर ऑन रिकॉर्ड लड़ाई चल रही है मेरी कि तुमने दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में, केजरीवाल साहब, आपने SC/ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा। केजरीवाल एंड कंपनी ये पहले ऐसे वो हो गए, नेता हो गए, सरकार हो गई जिन्होंने SC/ST का सबसे बड़ा नुकसान किया है। इन्होंने हमारा रिजर्वेशन डायरेक्ट खत्म किया है। BJP RSS भी ये करते हैं, मगर सामने से खत्म करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये भी पीछे से तकराम लगाते हैं। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी, इन्होंने SC/ST का डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया, डायरेक्ट बजट को जनरलाइज कर दिया। हमारा जो अलग हेड में पैसा आता था 2022 और 23 के दिल्ली सरकार के बजट में, उसको अलग हेड आता था हमारा, उसको इन्होंने मिक्स कर दिया तमाम, उसके साथ बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ और फिजिकल चैलेंज लोगों के साथ मिक्स कर दिया उसको, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अलग हेड है। तो ये तमाम चीजें इसने हमारा नुकसान किया है। सफाई कर्मचारियों से धोखा करा, उनको पक्का नहीं किया। ठेकेदार कर्मचारियों से पक्का धोखा किया, उनको पक्का नहीं किया। और सबसे ज्यादा धोखा शिक्षा में किया। ये जो बता रहे हैं, ये जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वो मंत्री का इसको तमगा दे रहे हैं, ये सबसे घटिया, सबसे बेकार, अयोग्य ये शिक्षा मंत्री है। इसने बताओ एक भी वो सरकारी
परमानेंट कोई टीचर भर्ती करा हो। दिल्ली सरकार ने एक टीचर भर्ती कराओ 10 साल के अंदर। तुम ठेके के आदमियों से, बच्चों से, संगमरमर के स्कूलों में उन टीचरों से पढ़वाओगे क्या उनको? बड़ी बड़ी 3-4 बिल्डिंगें इन्होंने बना दी हैं सुंदर सुंदर, और बाकी स्कूलों को ये मर्ज करके बेच रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले हमने इसके खिलाफ चिट्ठी दी। इन्होंने आर के पुरम का स्कूल बंद किया, इन्होंने वहां पर भजनपुरा का स्कूल बंद किया। हमने चिट्ठी दी है प्रॉपर, हमने एक एजुकेशन पे एक समिति बनाई 4-5 संगठनों ने, हमने चिट्ठी दी इनको, इसको उप मुख्यमंत्री को जो अभी जेल में है, कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये तुम तो सरकारी शिक्षा को खत्म कर रहे हो। 55 स्कूल इन्होंने मर्ज करके बेचने की तैयारी कर ली है, और उसमें पैसे किसके लगाए? दिल्ली सरकार के, हमारा पैसा लगाया। तो ये सबसे अयोग्य है। और दूसरा, डीटीसी में घोटाला है, तो इनका मेडिकल में, हेल्थ में घोटाला है। इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? भाई साहब मुझे बताओ, जमानत क्यों नहीं मिल रही? मैं भी कानून का आदमी हूँ, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? 1 साल से जेल में बंद है वो इनका स्वास्थ्य मंत्री। क्यों? क्योंकि एविडेंस है। एजेंसी देखो फर्जी केस बना सकती है, पुलिस भी, कोई CBI ED बना सकती है, मगर कोर्ट के सामने जब मैटर जाता है, कोर्ट समझ जाता है कि ये मामला फर्जी है या ये असली है। अगर उसको, कोर्ट को लगता है कि इसमें वो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन और इसमें इनको जेल में रहना चाहिए, तो वो जमानत नहीं देता। कल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, भाई हाई कोर्ट जाओ इनके, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, क्योंकि उनके पास सबूत हैं, तथ्य हैं। और एक और बड़ा घोटाला आएगा अभी, तो उसमें बीजेपी भी नहीं बोल रही है, उसमें बीजेपी भी शामिल है। जो इन्होंने फ्री के नाम पर, ये जो बिजली फ्री के नाम पर 600 रुपए की, जो 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर 250 करोड़ रुपए हर महीने ये प्राइवेट बिजली की कंपनियों को, NDPL, BSES, इनको जो दे रहे हैं बेवकूफ बना करके, 250 करोड़ में बीजेपी का भी हिस्सा जा रहा है और इसका भी हिस्सा जा रहा है, लाला का हिस्सा जा रहा है। ये उसमें से बराबर बांट करके पैसे खा रहे हैं। अब तो LG तो नहीं बोल रहा उसके ऊपर कि क्यों इनको पैसा दे रहे हो भाई। 250 करोड़ रुपया हर महीने का, अभी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी भी शामिल है। क्योंकि बीजेपी उसको, बिजली के घोटाले को क्यों नहीं उठा रही है? और अभी पानी का घोटाला आने वाला है, फ्री का पानी बोल करके 2.5 लाख रुपए के बिल यहाँ पर जे कॉलोनियों में आ रहे हैं। पता है आपको? 10 साल 8 साल के बिल लग करके आ रहे हैं। 2.5 लाख, 50,000, 60,000 ऐसे गरीबों के पास बिल पानी के आ रहे हैं। तो ये तमाम घोटाले हैं, आई वॉश है, ये धोखा दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो 5-5 हजार रुपए इन्होंने मजदूरों को दिए थे उस पे कोरोना पे देने के नाम पर, वो तमाम जो लेबर वेलफेयर फंड का पैसा था, जो पैसा लेबर के लिए काम आता है, उसमें से निकाल करके पैसे दिए, उसमें से घोटाला है। ये चारों तरफ घोटाले की सरकार है। ये खुद स्वयंभू बने हुए हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अरे तुम महाचोर हो, तुम महा बेईमान हो। और अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिया, हमने मांगा था परसों, इन्होंने हमारे उससे लड़ाई के संघर्ष से परेशान होकर के इस्तीफा दिया है। और अभी ये सारे के सारे अभी नंगे होने वाले हैं। अभी DTC का भी शुरू हो गई है इन्वेस्टिगेशन। जो इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से उनको, महिलाओं को फ्री किया है, उसमें घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है, बेईमानी है उसमें। ये दे कुछ और रहे हैं और वहां पर खा कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए तमाम घोटाले हैं। शिक्षा को बर्बाद कर दिया, SC ST को तो पूरी तरह तबाह कर दिया, उनका बजट खत्म कर दिया, उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, उनको ठेके पे काम करने को मजबूर किए हैं। सफाई कर्मचारियों को धोखा, यहाँ पर जो सामान्य कर्मचारी हैं उनको धोखा। तो इसीलिए मैं पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हूँ कि आज इनको जेल में जा करके और इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। और ये अभी और भी फंसेंगे इसमें, और भी इसके दायरे में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सबने मिल करके धोखा दिया, बेवकूफ बनाया है।